एंजॉय करेंगे। हमारा तो एंजॉय वाला टाइम नहीं, हमारा एंजॉय गाड़ी धोके होगा। आज बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। दोस्तों, ये मेरे हाथ में आप लोग दिनार देख रहे हो। ये जो दिनार आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हो, दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी, यानी दुनिया का सबसे बड़ा पैसा है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा पैसा है। लेकिन बहुत लोग सोचते होंगे कि ये दिनार कमाने वाले कितना मजा करते होंगे यार, कुवैत में कितनी मजा होगी उनको, है ना। बहुत लोग यही सोचते होंगे। लेकिन भाई साहब, ये दिनार कमाने में जो हालत खराब होती है, क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, उसके बाद जाके जब महीना पूरा होता है तो ये हम लोगों को दिनार मिलती है। परदेश रहना इतनी आसान बात नहीं है, परदेश में काम करना इतनी आसान बात नहीं है। हाँ, ये है कि यहाँ पे एंजॉयमेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन ये है कि यहाँ पे बहुत सारी मुसीबत का सामना भी करना पड़ता है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, फिर जाके ये दिनार मिलता है। ठीक है, इंडिया में रहने वाले लोग क्या सोचते होंगे, यही ना, अरे यार वो तो दिनार कमा रहा है, उसके तो मजे हैं, एकदम मजे काट रहा होगा, है, यही सोच रहे होंगे। लेकिन भाई साहब, जो लोग इंडिया में हो और इंडिया में काम करते हो, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में जो लोग हैं वो लोग काम नहीं करते, वो लोग मेहनत नहीं करते, वो भी मेहनत करते हैं, वो भी काम करते हैं। लेकिन इंडिया में जो लोग मेहनत करते हैं उनके पास बहुत सारी फैसिलिटी है। जैसे मतलब घर में सब कोई रहता है, वो काम पर से आए, खाना बनाया मिला, और जो है कपड़ा धुल के मिलता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलेगा। तो जो लोग कुवैत आना चाहते हो किसी भी काम में, या कुवैत नहीं किसी भी गल्फ कंट्री में आना चाहते हो, ये देखकर कि सऊदी रियाल या कतरी रियाल या फिर क्या है कि कुवैती दिनार या जो भी है ओमानी रियाल कमाना चाहते हो, तो ये कमाना इतना आसान बात नहीं है, इंडिया जैसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हर काम अपना, पहले तो पैसा भी आपको कमाना है, दूसरा आपको अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। आपका ख्याल रखने वाला यहाँ पे कोई नहीं होगा। ठीक है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपको ही हैंडल करना है, कोई आपका यहाँ पे हैंडल करने वाला नहीं होगा। तो ये सब चीजें सोच कर किसी भी गल्फ कंट्री में जाना, नहीं तो कोशिश यही करना कि कुछ अच्छा सा काम या कुछ पढ़ाई में या कुछ भी ऐसा करके, या कोई अपना छोटा सा धंधा खोल के इंडिया में ही बैठ जाओ और वहीं पे सक्सेस होने की कोशिश करो। बाहर आने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक बार अगर बाहर आ गए, एक बार किसी आप गल्फ कंट्री में आ गए हो, तो फिर आपको गल्फ कंट्री छोड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप पैसा कमाने लगोगे अच्छा खासा, इंडिया में मिलेगा नहीं उतना, और यहाँ पे आने के बाद एक बैग तुमको मिलने लगा 30,000 40,000 इंडिया का कमाने लगोगे। और फिर क्या होगा कि जब इंडिया जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं करूँ तो क्या करूँ, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या करूं। आप यहाँ से तो सोच के जाओगे कि खलास यार ये आखिरी है, अब मैं जाऊंगा इंडिया, वहीं पे जाके कुछ करूंगा। लेकिन जब आप इंडिया पहुंचोगे तो फैमिली में बिजी हो जाओगे, उसके बाद जब फैमिली से थोड़ा सा फुर्सत भी मिलेगी तो सोचोगे करूंगा क्या। अब कोई काम भी करना सोचोगे तो फिर तुमको शर्म आएगी, यार ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे। तो बहुत सारी ये चीजें आने के बाद फिर आदमी लास्ट में क्या कहता है, पैसा भी सारा खत्म हो जाता है। लास्ट में ये होता है कि चलो फिर से कुवैत या जहां भी आप रहते थे, सऊदी कुवैत की कहीं भी आप रहते थे, फिर से वहीं आना पड़ जाता है। तो इसीलिए अगर स्टार्टिंग से आप इंडिया में सेटिंग करने की कोशिश करोगे तो सबसे बेहतर वही है, गल्फ ऑफ कंट्री में आने की जरूरत है। इंडिया में कोशिश करो सेट होने की, अगर इंडिया में एक बार सेट हो गए, टाइम लगेगा, अगर सेट हो गए तो फिर लाइफ बन जाएगी, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सब। और जो लोग भी भाई कुवैत आना चाहते हैं या किसी भी गल्फ कंट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मतलब वो नहीं आए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस मेरी राय यही थी कि एक बार कुवैत या कतर या दुबई या सऊदी कहीं भी चले गए तो इन कंट्रियों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। कोकीन का नशा होता है ना, कोकीन का नशा, वैसे ही रियाल और दिनार का नशा हो जाता है, जो छूटता नहीं है बहुत आसानी से। ठीक है, और आज कुवैत का मौसम भी बहुत ही जबरदस्त हुआ है, बहुत ही जबरदस्त हुआ है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, और हम ड्राइवरों की हालत खराब होने वाली है। अगर आप लोग भी हाउस ड्राइवर हो तो आप लोग को भी पता होगा कि अगर जिस दिन बारिश होती है उस दिन हम लोग को क्या हाल होती है। ठीक है,
पूरी गाड़ी लाइन में लग जाती है धुलने के लिए, एकदम हालत खराब होने वाली है। बारिश तो हो रही है, मौसम तो बहुत जबरदस्त है। एंजॉय करेंगे ये लोग कुवैती लोग, हम लोग क्या एंजॉय करेंगे? और जो कंपनी वंपनी में काम करते हैं वो लोग एंजॉय करेंगे। हमारा तो एंजॉय वाले टाइम नहीं, हमारा एंजॉय गाड़ी धोके होगा आज। बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है और मौसम भी बहुत जबरदस्त है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रोड का व्यू और मौसम, और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को हल्की हल्की बारिश, और फिर आप लोगों से थोड़ी मोड़ी बात करता हूँ, ठीक है, हाउस ड्राइवर के बारे में, और ये मेरी सैलरी कितनी है और मैं क्या क्या काम करता हूँ यहाँ पे, और मेरी कितनी सैलरी है, और हाउस ड्राइवर की कितनी सैलरी होती है। नए ड्राइवर अगर कुवैत में आएंगे तो उनकी कितनी सैलरी होती है, पुराने ड्राइवर अगर कुवैत में आएंगे तो उनकी कितनी सैलरी होती है, ठीक है। इसी बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अब बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलते हैं रोड पे, वहां पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मेरा काम आने वाला काम आया है, फोन आ ही गया था। तो चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कुवैत का मौसम कितना ज़बरदस्त हुआ है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैं ड्राइव कर रहा हूँ। यार बहुत ही मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। जब हल्का हल्का बारिश होता है तो मज़ा आ जाती है ड्राइविंग करने में। ज़बरदस्त क्लाइमेट है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ हाउस ड्राइवर के बारे में, कितनी सैलरी होती है और मेरी कितनी सैलरी है। तो जैसा कि गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे नए आओगे, फर्स्ट टाइम किसी भी गल्फ कंट्री में जाओगे या कुवैत में आ रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आपकी सैलरी 100 KD ही होगी। 100 KD से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कोई इससे कम में आपको बुलाए तो आप सीधे मना कर देना। अगर 90 KD में आपको बुलाए तो आप सीधे मना कर देना, ठीक है। 100 KD ही मिलती है, तो 100 KD में ही आना। अगर आप फ्रेश ड्राइवर हो, पहली बार कुवैत आ रहे हो, पहली बार किसी गल्फ कंट्री में जा रहे हो, और अगर आप पुराने हो, जैसे कि सऊदी में या ओमान में या कतर में कहीं भी काम कर चुके हो, फिर आप कुवैत आ रहे हो, तो आपको गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस है, आपके पास गल्फ कंट्री का लाइसेंस होगा, तो फिर आपको यहाँ पे सैलरी तकरीबन 120, 130, 140 तक भी मिल सकती है, ठीक है, जैसा आप डील कर लें। तो इतना तो आराम से ही मिल जाएगा, 120, 130 तो आसानी से मिल जाएगा। और रही मेरी सैलरी की बात, तो मेरी सैलरी यार, मेरा थोड़ा सा लफड़ा हो गया था। मुझे बुलाया गया था 130 बोल के, लेकिन मुझे अभी मिल रहा है 110 ही। तो मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ, लेकिन क्या करेंगे, परदेश है, आए हैं पैसा लगा के तो काटना ही पड़ेगा, मजबूरी है, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो बाकी आप लोग जो है देख सुन के आइएगा। अगर आप पुराने हो तो 120, 130, 140 तक तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको 100 KD हर हाल में मिल जाएगा। अगर 100 KD से नीचे मिलेगा तो आप मत आना, ठीक है गाइस। ये हो गई सैलरी की बात। और काम क्या क्या रहता है ये आप लोग को पता ही होगा, बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को नहीं पता है। तो जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे काम वही रहता है यार। आपको जो है मैडम को घुमाना होगा। अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो इसको स्कूल लेके जाना होगा, स्कूल से लेकर आना होगा, और सुपरमार्केट से सामान वामान लेके आना होगा, लॉन्ड्री में कपड़ा लेके जाना होगा, लेके आना होगा, और भी मैडम को मॉल वॉल में घुमाना होगा। यही सब काम रहता है, घर का जो भी काम रहता है वही आपको करना रहता है। हाउस ड्राइवर का यही काम है। जैसे एक घर का काम पूरा करना पड़ता है, जो भी घर की ज़रूरत होती है वो आपसे ही करवाएंगे, आपसे ही मंगाएंगे जो भी सामान चाहिए उन लोगों को, और जहाँ भी उनको घूमना होगा आपको ही लेके जाएंगे, आपको उन लोगों को घुमाना होगा। तो यही सारा काम रहता है, ठीक है। और गाड़ी वाड़ी जो रहती है, आपको गाड़ी वाड़ी वॉश करना रहता है। और ऐसा जो मौसम है जिसे आप लोग देख रहे हैं, कुवैत का आज का मौसम ज़बरदस्त हुआ है। इस मौसम में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा धोना पड़ जाता है, ठीक है।